तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शगुन की क्लास में। और दोस्तों आपको पता ही है, हर महीने के एंड में मैं आपको शगुन की क्लास करवाता हूं, जिसमें दोस्तों आपके टॉप 151 करंट अफेयर्स में मैं आपको पूरा मंथ बिल्कुल निचोड़ के साथ कवर करवा देता हूं। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले अप्रैल मंथ की, जिसमें दोस्तों हर एक प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हर एक चीज़ को, हर एक फैक्ट को बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको उससे पहले बता दूं, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। आज सुबह मैं 6 बजे सोया हूँ, आप समझ सकते हैं। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और आपको पता ही है, हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो भगवान का नाम जरूर लेते हैं। तो बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने आपका मूड फ्रेश करने के लिए रखा है, ताकि दोस्तों आगे की जो भी आधे एक घंटे की आपकी क्लास होने वाली है उसमें आपका अच्छे से मन लग सके। ठीक है, निगाह क्वेश्चन पे रखिए। हाल ही में फ्रांस की चैनल ब्रांड कंपनी ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। ठीक है, चैनल ब्रांड कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये दोस्तों फ्रांस की कंपनी अनन्या पांडे को बनाया है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ये रही दोस्तों आपकी अनन्या पांडे। अब तक तो आपका मूड फ्रेश हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय महिला ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? अब दोस्तों गोल्ड मेडल हमेशा आपके लिए आईएमपी बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। मनीषा भनवाला ने जीता है। ठीक है, और इसी के बारे में बात करें दोस्तों, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में, इसको होस्ट कहाँ पे किया आपको ध्यान रखना है, जो कि जॉर्डन देश में इसको होस्ट किया है। और इसी में दोस्तों भारत की पोजीशन कितनी रही दोस्तों? 8th पोजीशन पे दोस्तों इंडिया रहा है। और इंडिया ने दोस्तों इसमें 1 गोल्ड जीता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। और दोस्तों 3 सिल्वर जीते हैं और आपके दोस्तों 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने मेडल हो गए आपके? 10 मेडल दोस्तों भारत ने जीते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों एक पोजीशन याद रख लो आपको, फर्स्ट पोजीशन किसकी है? फर्स्ट पोजीशन याद रख लो, जो कि ईरान की फर्स्ट पोजीशन है। और इसने दोस्तों 9 गोल्ड जीते हैं, ये भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ की है? तो ये कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा? ये दोस्तों आपके दुबई में इसको प्रारंभ किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ये दोस्तों पंजाब ने जीती है। और दोस्तों इसी के बारे में जानते हैं, बात करते हैं हॉकी इंडिया नेशनल सीनियर मेंस चैंपियनशिप के बारे में। तो इसका दोस्तों अभी बताया मैंने आपको, इसका 15वां एडिशन है, आपको ध्यान रखना है। और होस्ट कहाँ पे किया है? होस्ट भी ध्यान रखना, जो कि झांसी यूपी में इसको होस्ट किया गया है। आयोजन भी ध्यान रखना दोस्तों, आजकल जो कि स्टेडियम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और विनर तो अभी बताया दोस्तों, जो कि पंजाब विनर रहा है इसमें। और रनर अप जो कि मध्य प्रदेश रहा है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये याद रखना है, किसको किया दोस्तों? मायना स्वामी को। याद रखना दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन बनेगा आपको। और दोस्तों आपको रिसेंटली ये भी आपको जाना पहचाना नाम लग रहा होगा, विनोद कुमार शुक्ला। इनको दोस्तों 59 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये भी आपके लिए आईएमपी बनेगा। और दोस्तों उर्मिला सत्यनारायण, ये भी आईएमपी नेम है आपके लिए, जो कि दोस्तों इनको अभी संगीत कला निधि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रिसेंटली दोस्तों श्री राम कुमार को भी दोस्तों किससे? नित्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी बन सकता है, याद रखना है आपको। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मियामी ओपन 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, जेकब मेंसिक ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने दोस्तों डिफीट किसको किया? ये भी क्वेश्चन आईएमपी बनेगा आपके लिए, नोवाक जोकोविच को इन्होंने डिफीट किया दोस्तों। 100वां खिताब जो कि जीतने से इनको रोका है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी बन सकता है। और दोस्तों पूछ ले आपसे, रहने वाले कहाँ के? ये दोस्तों चेज रिपब्लिक के रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए आईएमपी बनता है। और इसी में दोस्तों अभी तो मेरे पुरुष वर्ग की बात करी, और वुमेन्स कैटेगरी में किसने जीता है? ये दोस्तों आर्यना सबलंका ने जीता दोस्तों वुमेन्स कैटेगरी में। और यह कहाँ की रहने वाली है? ये दोस्तों बेलारूस की रहने वाली। ठीक है, ये बेलारूस की रहने वाली, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश में आयोजित इनियोचोस 2025 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो ये दोस्तों किस देश में होने वाला है? ये ग्रीस कंट्री में होने वाला है, आपको याद रखना है। और रिसेंटली दोस्तों एक टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज हुई है अभी, ये किसके बीच में हुई है? ये आपसे पूछूं, टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि इंडिया
इंडिया और दोस्तों यूएसए के बीच में हुई है, ठीक है। और कहाँ पर हुई है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ये दोस्तों विशाखापट्टनम में, भारत के दोस्तों विशाखापट्टनम में इसको आयोजन इसका किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? तो ये दोस्तों किसने इसकी मेजबानी की है? थाईलैंड में इसकी मेजबानी की है, याद रखना है। और रिसेंटली दोस्तों 3rd नंबर का दोस्तों कृषि बिम्स्टेक का दोस्तों कृषि सम्मेलन भी हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे हुआ है ये आपसे पूछूं, जो कि दोस्तों ये आपके नेपाल में हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके नेपाल में हुआ है, आईएमपी बन सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 8वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आईएमपी बनेगा, स्टार लगा लो, जो कि दोस्तों रेलवे सर्विस प्रमोशन बोर्ड दोस्तों इस पे फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और इसी के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, इसने कितने गोल्ड जीते हैं ये आपसे पूछ सकता है। 5 गोल्ड इसने जीते हैं और टोटल दोस्तों इसके बारे में 9 मेडल आप ध्यान रखना, 5 गोल्ड और 9 मेडल इसके बारे में याद रखना है। और दोस्तों सेकेंड पोजीशन पे याद रखना है हरियाणा रहा है, इसने दोस्तों कितने मेडल जीते हैं? इसने दोस्तों आपके 2 गोल्ड जीते हैं, ये आप इसके बारे में याद रख लो सिर्फ। और दोस्तों थर्ड पोजीशन पे आपका ऑल इंडिया पुलिस रहा है दोस्तों, इसने दोस्तों कितने थर्ड पोजीशन पे रहा है, कितने गोल्ड जीते हैं? इसने दोस्तों 1 गोल्ड जीता है, ठीक है। इसके बारे में याद रखना है। और हाँ, इसका होस्ट भी याद रख लो, कहाँ पे इसको होस्ट किया गया था? ये दोस्तों कहाँ पे? नोएडा में। कहाँ पे दोस्तों? नोएडा में इसको होस्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में 12वां पुरुष एशिया कप प्रतियोगिता कहाँ पर होगी? तो ये कहाँ पर होस्ट किया जाएगा दोस्तों? इसको इंडिया में होस्ट किया जाएगा। इंडिया में कहाँ पे दोस्तों? इंडिया में बिहार में इसको होस्ट किया जाएगा, ध्यान रखना है आपको, आईएमपी बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आईएमपी बनेगा। अब दोस्तों क्यों बनेगा बताता हूँ आपको, पहले तो इसका आंसर याद रख लो आप, हॉकी से इनका संबंध है। अब दोस्तों आईएमपी क्यों बनता है बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट वुमेन है ये, जिसने दोस्तों ओलंपिक में दोस्तों हॉकी में हैट्रिक बनाने वाली दोस्तों पहली महिला है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी बनेगा। और इनको दोस्तों अभी 2022 में इनको दोस्तों पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। पद्मश्री इनको 2022 में मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किसने दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? ये भी क्वेश्चन आईएमपी आपका, कौन बनी दोस्तों? सरली बोचवी बनी, आपको ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों कहाँ की रहने वाली है? ये दोस्तों घना देश की रहने वाली, कहाँ की? ये घना देश की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन से हैं? अब दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, और ये पहले भारतीय, इसलिए आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बनेगा आपके लिए, जो कि हितेश गुलिया इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों रिसेंटली इसके बारे में बात करें, इसको होस्ट कहाँ पे किया गया है ये आपसे पूछ ले, जो कि दोस्तों ब्राज़ील में इसको होस्ट किया गया है। और दोस्तों इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों इंडिया ने इसमें दोस्तों 1 गोल्ड जीता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया हितेश गुलिया ने जीता है, 1 सिल्वर जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपके 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों टोटल कितने मेडल हो गए आपके? टोटल 6 मेडल आपके हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में स्टेट थंडर लाइव फायर अभ्यास किसने किया है? तो किसने किया है? ये जो कि चीन ने किया, आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ पे किया है? ये भी दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए, जम्मू कश्मीर में इसका दोस्तों उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों इसकी हाइट भी याद रख लो, इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 2.25 किलोमीटर इसकी हाइट है, यानी दोस्तों 2250 किलोमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, आईएमपी बन सकता है। देखते हैं दोस्तों, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किसको किया है? जो कि दोस्तों कुमार मंगलम बिरला को किया, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो कहाँ पे दोस्तों? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो ये दोस्तों ध्यान रखना है आपको, पूनम गुप्ता को दोस्तों आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन,
हाल ही में 37वें कथक उत्सव के साथ पहला कथक साहित्यिक महोत्सव कहाँ हुआ है, कहाँ मनाया गया है? तो ये कहाँ पे दोस्तों? ये वाराणसी में मनाया गया। वाराणसी कहाँ पे दोस्तों? ये यूपी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया? ये दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। किसको बनाया है? जो कि दोस्तों राजीव गौबा को बनाया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो कि नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वरुण अवार्ड से किसको किया है? ये दोस्तों राजेश उन्नी को किया, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बता सकता हूँ आपको, आप वरुण्णी करके याद सकते हैं इसको, ठीक है। वरुण्णी करके आप राजेश उन्नी का नाम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में एजल हॉफ CSI लायर्स इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? ये निहारिका सिंघानिया ने जीता है, ठीक है। याद रखना है आपको। और इसके साथ में याद रख लो दोस्तों, इसको होस्ट कहाँ पे किया ये भी आपसे पूछ ले, तो जो कि बेल्जियम में। कहाँ पे दोस्तों? बेल्जियम में इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया है? जो कि दोस्तों निखिल सिंघल को, ठीक है। निखिल सिंघल आपको ध्यान रखना है, जो कि उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जीरो पॉवर्टी दोस्तों P4 पहल किसने लॉन्च की है? तो ये दोस्तों कहाँ पर? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? 2030 तक दोस्तों आंध्र प्रदेश में गरीबी को बिल्कुल खत्म करना, यानी जीरो पॉवर्टी आंध्र प्रदेश में करना है इसका, जो कि उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रिसेंटली दोस्तों उड़ीसा में भी एक पहल शुरू की गई है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है शिशु वाटिका पहल कहाँ पे दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी दोस्तों? शिशु वाटिका पहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में कोसी मेची इंस्टा स्टेट लिंक को मंजूरी दी है? ठीक है, मंजूरी याद रखना है आपको, जो दोस्तों बिहार में दी है। किसको दोस्तों? कोसी मेची इंस्टा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ये दोस्तों शिव सुब्रमण्यम रमन को किया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, आईएमपी बन सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन बना है शीर्ष राज्य? दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान बन गया है दोस्तों। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा लगाने वाला राज्य पहले नंबर पर आपका जो कि राजस्थान रहा है, ठीक है, याद रखना है आपको। और दोस्तों इसके साथ ये भी याद रख लो, महाराष्ट्र दोस्तों इसमें दूसरी पोजीशन पर रहा है और पश्चिम बंगाल इसमें थर्ड पोजीशन पे रहा है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश जो कि इस पर फोर्थ पोजीशन पे रहा है। कभी स्टेट वाइज आपसे पूछ ले तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश टाइटल में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, अनाज सिंह में दोस्तों, अनाज सिंह ने इसमें महिला एकल का खिताब जीता है। और दोस्तों रिसेंटली इसमें बात करें, इसको होस्ट कहाँ पे किया गया है? जो कि दोस्तों इसकी मेज़बानी जो कि मुंबई में इसकी मेज़बानी की गई है। और इसमें दोस्तों अभी मैंने आपको वुमेन्स का बताया, और दोस्तों मेंस का टाइटल किसने जीता है? इसमें मेंस का टाइटल जो कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है करीम तोर्की ने इसमें दोस्तों मेंस का टाइटल जीता है। और ये भी पूछ ले दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं करीम तोर्की? जो कि दोस्तों इजिप्ट देश के, कहाँ के दोस्तों? इजिप्ट देश के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली IOS सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो ये दोस्तों जो कि आपके कहाँ पे किया है? केरल में किया है, ठीक है। केरल में दोस्तों कोच्चि में दोस्तों ये किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किस देश का है? ये दोस्तों श्रीलंका का है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, IMP बनेगा। और यहीं के दोस्तों प्रेसिडेंट ने, यहाँ के दोस्तों श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इनको सम्मान किया गया है। इनका नाम भी ध्यान रख लो, अनुरा कुमार इनका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, IMP बनेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें दोस्तों शीर्ष पर कौन रहा है? आयरलैंड इसमें दोस्तों शीर्ष पर रहा है, आपको ध्यान रखना है। और इंडिया की दोस्तों क्या पोजीशन रही है ये भी आपसे पूछ ले, तो दोस्तों 148th रैंक इसमें दोस्तों इंडिया की रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और दोस्तों रिसेंटली 2025 में जितने भी इंडेक्स है वो भी मैं आपको इंडिया की रैंक रिवाइज करवा देता हूँ। तो एक बार देख लो आप जो कि रैंक इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों 80 रैंक इंडिया को मिली है। वर्ल्ड हैप्पीनेस भी दोस्तों इसमें इंडेक्स में 118 रैंक इंडिया को मिली है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दोस्तों चौथी रैंक इंडिया को मिली है, जो कि आपके लिए आईएमपी बन सकती है। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस दोस्तों ये 10वीं रैंक इंडिया को मिली है। ये सभी आपको ध्यान रखना है, सभी आपके लिए आईएमपी बनती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सन्ना व्यम योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों किस राज्य में क्या आपको ध्यान रखना है? ये दोस्तों आपको तेलंगाना राज्य में किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हाल ही में किसने मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड पिक्स 2025 जीता है? तो ध्यान रखना है आपको, किसने जीता है? ये फ्रांसेस्को बगानिया ने जीता है। ठीक है, अभी अमेरिका की है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। किसने जीता है? फ्रांसेस्को बगानिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों पृथ्वी के जो है ना ये ध्रुव, इसकी दोस्तों परिक्रमा करने वाला है ये, और ये इसका नाम क्या है? फ्रेम 2 मिशन इसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखना है। और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया दोस्तों? ये दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। किसके दोस्तों? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया इसको, ये भी आपसे पूछ ले दोस्तों। फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया। ठीक है, फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में दोस्तों नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने किया दोस्तों? ये कामिंडू मेंडिस। ठीक है, कामिंडू मेंडिस आपको नाम याद रखना है। इन्होंने दोस्तों दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें दोस्तों हाल ही में महाभियोग के तहत यानी दोस्तों इम्पीचमेंट के तहत दोस्तों राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है? तो किस देश के थे ये दोस्तों? दक्षिण कोरिया के यानी दोस्तों साउथ कोरिया के राष्ट्रपति थे। नाम ध्यान रखना है आपको, यून सुक योल। और रिसेंटली दोस्तों आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों प्रोबोवो सुबियांतो इनका नाम है, जिनको दोस्तों 26 जनवरी पे दोस्तों गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, इसलिए क्वेश्चन आपका आईएमपी बन सकता है। और दोस्तों श्रीलंका के अभी बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो कहाँ पे इसका शुभारंभ किया है? ये दोस्तों तमिलनाडु में इसका शुभारंभ किया, आपको ध्यान रखना है। ये रहा दोस्तों आपका वर्टिकल ब्रिज पंबन 2.0 इसका नाम है। और दोस्तों ये तो अभी सतह पर है, लेकिन दोस्तों नीचे से जब शिप या कुछ निकलता है ना, ये दोस्तों ऊपर लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें जब ये ऊपर लिफ्ट होता है, इसकी हाइट कितनी हो जाती है दोस्तों? 17 मीटर दोस्तों ये ऊपर उठता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 17 मीटर। और अगर इसकी लेंथ की बात करें दोस्तों, ब्रिज की लेंथ कितनी है? अगर लेंथ की बात करें तो इसकी ब्रिज आपको ध्यान रखना है, जो कि 2080 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और अगर इसकी स्पीड कैपेसिटी की बात करें, स्पीड कैपेसिटी आपको ध्यान रखना है 160 किलोमीटर इसकी स्पीड कैपेसिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ पे? उत्तराखंड में किया जा रहा है। ठीक है, जो कि वहाँ पे पहाड़ बहुत हैं, तो सुरंग तो बनाना जरूरी है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी लेंथ की, इसकी लेंथ भी आपको ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों 14.6 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और रिसेंटली दोस्तों एक क्वेश्चन और आईएमपी बन सकता है आपके लिए, ये भी ध्यान रख लो, जो कि दोस्तों वर्ल्ड का दोस्तों टॉलेस्ट यानी सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये भी आपसे पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना कहाँ पे? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, यहाँ पे दोस्तों बनाया जा रहा है। किस पे दोस्तों? ये दोस्तों चेनाब रिवर के ऊपर। किस पे दोस्तों? चेनाब ब्रिज इसको कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों मतलब अमूर्त यानी दोस्तों इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है दोस्तों आपके जगन्नाथ यात्रा और दोस्तों बलि यात्रा को शामिल किया। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है। और दोस्तों कहाँ की है? दोस्तों ओडिशा की। कहाँ की दोस्तों? ये दोनों यात्रा ओडिशा की, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जीपी दृष्टि कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों जीपी दृष्टि पहले आपको बता दूं, जैसे कि मान लो शहर है दोस्तों, इसकी बॉर्डर पे दोस्तों यानी निगाह रखने के लिए, दृष्टि रखने के लिए, क्यों दोस्तों? जैसे कि कोई जो दोस्तों जुर्म करके भाग जाता है या चोरी करके भाग जाता है, तो दोस्तों उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? ये गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, आईएमपी बनेगा आपके लिए। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में मितातल और दोस्तों तिगराना हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक किसने घोषित किया है? तो ये किसके द्वारा? जो कि दोस्तों हरियाणा के द्वारा किया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, IMP बनता है आपके लिए। और दोस्तों खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना IMP बनेगा, जो कि दोस्तों विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और दोस्तों ये 13,000 रन बनाने वाले, ठीक है, और कितने मैच में बनाया आपको ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों 386 मैचेस में। ठीक है, 386 मैचेस आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें दोस्तों ये उपलब्धि इन्होंने कौन से मैच में जो कि हासिल की है, क्योंकि दोस्तों आरसीबी वर्सेस MI, आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस के। और अगर बात करते हैं इन्होंने दोस्तों अभी ओडीआई में दोस्तों 14,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय भी यही बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर बात करते हैं दोस्तों T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों रोहित शर्मा बन गए हैं, जिन्होंने दोस्तों 12,000 रन बनाने वाले सेकंड इंडियन बने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैं साथ ही में आपको बता रहा हूँ ये दोस्तों। और दोस्तों इनका किसके खिलाफ दोस्तों मैच खेला था इन्होंने? मुंबई इंडियंस दोस्तों वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, IMP बन सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? जो कि दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। और जो भी विनर रहते हैं आजकल वो रहने वाले कहाँ के, ये भी पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्वे देश के, कहाँ के दोस्तों? नॉर्वे देश के रहने वाले हैं, ध्यान रखना है आपको। और इसका होस्ट यानी मेजबानी कहाँ पे की गई थी, ये भी आपसे पूछ ले। तो दोस्तों पेरिस फ्रांस में इसकी मेजबानी की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025-26 वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत प्रत्येक मजदूर की मजदूरी कितनी कर दी गई है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कितनी दोस्तों? 376 रुपये प्रत्येक मजदूर की मजदूरी कर दी है। और दोस्तों पहले कितनी थी ये दोस्तों, बढ़कर कितनी हुई है ये भी आपसे पूछ ले। पहले तो 349 थी, बढ़कर 370 हो गई, यानी कितनी इंक्रीमेंट हुआ? 21 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, किसको? अरुण पल्ली दोस्तों यहाँ के बन चुके हैं हाईकोर्ट के, जो कि चीफ जस्टिस बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पद पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। अब दोस्तों पोप फ्रांसिस आपको ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों एक पद होता है, जैसे दलाई लामा होता है ना, ये भी एक पद होता है। अब दोस्तों पूछ रहे हैं उनका नाम क्या है, तो नाम क्या था? तो ये भी आपके लिए IMP बनेगा। कार्डिनल बेगोनिया इनका नाम है। ठीक है, और ये रहने वाले कहाँ के? ये दोस्तों अर्जेंटीना के रहने वाले थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। और अगर देखते हैं दोस्तों, हाल ही में इसरो के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों रिसेंटली जितने भी निधन हुए वो भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, ये आपके लिए IMP बनता है। इनका नाम क्या था? कस्तूरी रंगन इनका नाम था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली दोस्तों जितने भी निधन हुए वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। और दोस्तों ऐसे तो बहुत निधन हो गए, लेकिन मैं आपको जो IMP आपके लिए बनते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। जो कि दोस्तों नितक मायाधर राउत, जो कि दोस्तों ओडिसी नृत्य से इनका संबंध था। और जाकिर हुसैन दोस्तों, ये दोस्तों तबला वादक थे। ठीक है, और दोस्तों इनको 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, याद रखना है आपको। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों, इनको भारतनाट्यम और दोस्तों कुचिपुड़ी से इनका संबंध था। और कुमुदिनी लख्या ध्यान रखना है, इनको दोस्तों कथक नृत्य से इनका संबंध था। ये दोस्तों मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, अभी इनका निधन हुआ है। और दोस्तों 2025 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मनोज कुमार जो कि आपके अभिनेता थे, ध्यान रखना है आपको। रामास्वामी दोस्तों भारत के पहले जज थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राम साहेब पांडे, ये दोस्तों फोक डांस से इनका संबंध था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और आपके गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद दोस्तों क्लासिकल म्यूजिक से इनका संबंध था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य पुलिस में अग्निवीरों के लिए एक 20% कोटे की घोषणा किसने की, यानी 20% रिजर्वेशन की घोषणा किसने की है? ये दोस्तों हरियाणा राज्य के द्वारा किया, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये ऐसा करने वाला फर्स्ट स्टेट है, पहला राज्य है। और दोस्तों दूसरा राज्य बन गया अभी दोस्तों, कौन बना है? ये दोस्तों सिक्किम बन गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि दूसरा राज्य बन गया ऐसा करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फंडामेंटल फिजिक्स में ऑस्कर साइंस ब्रेकथ्रू अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों सर्न लैब को क्या है, ये एक लैब का नाम है। और दोस्तों कहाँ की लैब है? जो कि दोस्तों स्विट्जरलैंड की, कहाँ की दोस्तों, हम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्विट्जरलैंड की लैब है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही
में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तो ये कौन सी दोस्तों? ये दोस्तों तरुण प्लस श्रेणी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहां पर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कहां पर शुरू की जाएगी? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको किसकी दोस्तों? चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए। और रिसेंटली दोस्तों चीन ने भी भारत की हरकतों पर नजर रखने के लिए एक मिसाइल को लॉन्च किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों किसने? चीन ने दोस्तों एक मिसाइल लॉन्च की है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या दोस्तों? एल-पार रडार। ठीक है, एल-पार रडार आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है। और इसकी रेंज भी दोस्तों नजर रखने के लिए रेंज भी अच्छी बड़ी रख दी है इसकी, जो कि दोस्तों 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और दोस्तों कहाँ पर दोस्तों? ये आपके दोस्तों म्यांमार में दोस्तों इसको लॉन्च किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से किसने दोस्तों सम्मानित किया है? ये दोस्तों शहर ने सम्मानित किया। IMP बनेगा आपके लिए, जो कि लिस्बन शहर ने। ठीक है, आपको लिस्बन शहर ने सम्मानित किया इनको। और ये दोस्तों किस देश का शहर है? जो कि दोस्तों पोर्तुगल कंट्री का शहर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस जहाज से रवाना होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों पहला त्रिसेवा महिला जो कि वैश्विक परिक्रमा अभियान है, ये दोस्तों कहाँ पर किसके द्वारा किया? ये तो पहले पूछे। ये दोस्तों INS तारिणी दोस्तों शिप का नाम है। और दोस्तों कहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ ले, जो कि मुंबई में इसको शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ यानी दोस्तों इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का दोस्तों शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों 150वां इसलिए IMP बनेगा आपके लिए। और जो कि आपके दोस्तों कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में कहाँ पे दोस्तों? ताशकंद में। उज्बेकिस्तान ताशकंद आपको ध्यान रखना है। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? बिहार राज्य इसकी मेजबानी करने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में 3rd बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों अभी शायद मैंने आपको ऊपर बताया था, IMP क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? ये भी क्वेश्चन IMP बन सकता है, ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों बांग्लादेश ने इसकी अध्यक्षता संभाली। दोस्तों हर 2 साल में दोस्तों चेंज होते रहते हैं। अभी 2 साल तक दोस्तों बांग्लादेश इसकी अध्यक्षता संभालने वाला है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुनी गई पहली कन्नड़ भाषी पुस्तक दोस्तों हर्टलेम के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, भूलना मत, जो कि दोस्तों बानू मुस्तक इनका नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, हर्टलेम इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया है? ये दोस्तों एक जानवर है जो कि इसको पुनर्जीवित कर दिया है। 10,000 पुराना दोस्तों, ये पहले ही विलुप्त हो चुका था, लेकिन अब फिर से इसको जीवित कर दिया। बोले भाई तो हमारे साथ जी, अभी तो हमारे साथ और जीना है तेरे को, है ना। और अगर बात करें कहाँ पर, ये आपके दोस्तों USA में। ठीक है, और USA में दोस्तों कौन सी कंपनी भी आपसे पूछ ले दोस्तों, USA में कोलोजल कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको पुनर्जीवित कर दिया गया है। और दोस्तों ये रहा आपका इतना बड़ा सा, बहुत ही डेंजर लग रहा है, डर लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की हस्तकला एक्जियोमिया गोहाना को GI टैग मिला है? तो दोस्तों एक्जियोमिया गोहाना क्या है, ये पहले तो आपको बताता हूँ कहाँ की है। दोस्तों असम का है। और दोस्तों एक्जियोमिया गोहाना जो कि दोस्तों असम की दोस्तों ज्वेलरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, असम की ज्वेलरी के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली दोस्तों जितने भी GI टैग दिए गए हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जो कि आपके लिए IMP बनेंगे, ध्यान रखना है। राधुनी पागल चावल इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। और नोलेन गुरेर संदेश जो कि कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, ध्यान रखना है। कुंभाकोणम पान पत्ते ये दोस्तों थंजावुर का है। और थोवलाई फूलमाला दोस्तों कहाँ की? दोस्तों कन्याकुमारी की। ये दोस्तों दोनों तमिलनाडु के। ठीक है, दोनों तमिलनाडु के, आपको ध्यान रखना है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ये दोस्तों अहमदाबाद गुजरात का है। चपाता मिर्च दोस्तों कहाँ की? दोस्तों तेलंगाना की है। और हैंडलूम दोस्तों हैंडलूम उत्पाद इंडिया कहाँ की? दोस्तों ये मेघालय का है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और विलोबेट और नामदा गब्बा ट्वीड ये दोस्तों एक तो विलोबेट है, नामदा गब्बा और ट्वीड कहाँ के? दोस्तों 4 ही दोस्तों ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार यानी दोस्तों नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2024 किसको दिया है दोस्तों? 2025 में अभी दिया है 2024 का अवार्ड, जो कि किसको मिला है? IIT मद्रास को। ठीक है, ध्यान रखना आपको, IIT मद्रास को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर रिपोर्ट 2024 में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें दोस्तों भारत को कौन सा, जो कि दोस्तों 3rd पोजीशन भारत को मिली है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, IMP बनेगा आपके लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा, ये दोस्तों संजीव चोपड़ा के द्वारा लिखी है। ठीक है, और रिसेंटली दोस्तों AS दुलत के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, ध्यान रखना, IMP बनेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड ATM कहाँ शुरू किया गया है? तो दुनिया का पहला गोल्ड ATM दोस्तों ये चाइना में शुरू किया है। ठीक है, चाइना में इसको शुरू किया गया है, आपको ध्यान रखना है। और चाइना ने दोस्तों आपका 10G नेटवर्क भी शुरू कर दिया है। और हाँ, एक चीज़ और आपसे पूछ लूँ, एक अभी मिसाइल लॉन्च की है चाइना के द्वारा, उसका नाम दोस्तों पूछूं आपसे क्या है? अरे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी तो, क्या नाम है? हाँ याद है, हाँ शिंजो 20 इस मिसाइल का नाम है। ठीक है, शिंजो 20 इस मिसाइल का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने दोस्तों? चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया है। ठीक है, IMP बनेगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की किस पहली प्राइवेट कंपनी ने कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों पहली प्राइवेट कंपनी है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, स्काई रूट कंपनी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा करने वाली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों 29 वर्षों के बाद यात्रा की है किस देश की? ये दोस्तों स्लोवाकिया देश की। अब दोस्तों पहली बात तो ये नाम आपने पहली बार सुना है इस देश का, और यहाँ के राष्ट्रपति भी आपसे पूछ सकता है। और जो कि दोस्तों रिसेंटली जितने भी आपके जो कि देश चर्चा में रहते हैं उनके राष्ट्रपति भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है, पीटर पेलेग्रिनी इनका नाम है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, आपके लिए IMP बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके दोस्तों? S गुरमीत सिंह ने इसको लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कोक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दोस्तों नाम बड़ा है लेकिन IMP बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों ये कौन सा दोस्तों? कार्तिक आर्यन को बनाया गया इसका ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो 6 घंटे में बनाया दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए IMP, जो कि जापान देश के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? तो लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म जो कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसका नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? अब दोस्तों 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा किसको मिला है? अब यूनिकॉर्न का मतलब क्या है ये बता दूं आपको, वैसे पूछा नहीं जाता, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो कि दोस्तों $1 बिलियन जिसकी भी कैपिटल पहुंच जाती है, मतलब इससे ज़्यादा हो जाती है, उसको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। और दोस्तों 2025 में कौन सी कंपनी बन गई जिसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है? जो कि दोस्तों जस्ट पे कंपनी बनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो किसको मिला है ये आपको सिर्फ इसके बारे में इतनी याद रखना है, जो कि दोस्तों गुजरात राज्य को मिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये दोस्तों ध्यान रखना है, जो कि गुजरात में आपके सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण का प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में ब्यूनस आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है, स्टार लगा लो, जो कि दोस्तों सेकंड पोजीशन भारत को इसमें मिली है। और अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में तो इसको होस्ट कहाँ पे किया ये भी ध्यान रखना है, जो कि अर्जेंटीना में इसको होस्ट किया गया था। और इसमें दोस्तों फर्स्ट पोजीशन किसकी रही है? दोस्तों चाइना की फर्स्ट पोजीशन रही है, जिसमें दोस्तों चाइना ने 5 गोल्ड जीते हैं और 11 मेडल जीते हैं। ठीक है, इसमें गोल्ड याद रख लेना, आईएमपी बनेगा आपके लिए। और इंडिया के दोस्तों सभी याद रखना आपको, जो कि आपके 4 गोल्ड इसने जीते हैं, 2 सिल्वर जीते हैं और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी टोटल 8 मेडल जीते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, गोल्ड भी याद रखना है आपको, है ना। और देखते हैं दोस्तों थर्ड पोजीशन की बात करें, इसमें दोस्तों 2 गोल्ड यूएसए ने जीते हैं और इसमें दोस्तों 6 मेडल इसने जीते हैं टोटल, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इंडिया में दोस्तों 4 गोल्ड जीतने वाले मेंबर भी एक बार आप देख लो, निगाहें मार लो, कभी एग्जाम में आ जाए तो दोस्तों आपके रुद्राक्ष पाटिल ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, और विजय वीर सिद्धू ने जीता दोस्तों मेंस 25 मीटर पिस्टल फायर पिस्टल में, और शिफ्ट कोर समरा ने जीता दोस्तों वुमेन्स 50 मीटर राइफल में, और सुरुचि सिंह ने भी जीता दोस्तों वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये सभी आप ध्यान रख लेना, एक बार पढ़ लेना, आईएमपी बन सकता है आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये दोस्तों किसने? जो कि नोवाक जोकोविच ने बनाया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और अगर दोस्तों ये चर्चे में रहते तो अभी इनके बारे में ये भी पूछ लें कौन से देश के रहने वाले हैं, ये सर्बिया देश के रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मॉरिशस बन गया। ठीक है, मॉरिशस बन गया पहला अफ्रीकी देश, आईएमपी बन सकता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिसेंटली द गवर्नमेंट, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा बंद कर दी है? ये दोस्तों मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी को समझ नहीं आए, इसलिए मैंने हिंदी में भी कर दिया। ठीक है, तो ये किसकी बंद कर दी है? ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट फैसिलिटी, जो कि दोस्तों बांग्लादेश की कर दी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी तार की गणना प्रारंभ की है? अब दोस्तों ये बता दूं आपको पहले तो, नीलगिरी तार क्या है? ये दोस्तों जानवर का नाम है, जो कि दोस्तों तमिलनाडु का राज्य पशु है। और दोस्तों किसके सहयोग से शुरू किए? ये दोस्तों केरल राज्य में की है। और एग्जाम में इतना घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा कहाँ पे, तो आपको आंसर देना है तमिलनाडु। हो सकता है ऑप्शन में केरल भी हो, तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से राफेल एमजेट्स खरीदने के लिए समझौता किया है? तो राफेल एमजेट्स किस देश से खरीद रहा है भारत? जो कि फ्रांस देश से खरीद रहा है। और टोटल दोस्तों इसमें कितना खर्चा आ रहा है ये भी ध्यान रख लो आप, 63,000 करोड़ का। कितने दोस्तों खरीदने वाला है? 26 राफेल एमजेट्स खरीदने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और टोटल सारे ये पाकिस्तान पे छोड़ने भी वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में विमोचित पुस्तक मेरे अच्छे दिन के लेखक कौन है? मेरे अच्छे दिन के पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है आपको। हाँ, हरी सिंह राणा इसके लेखक है, आपके लिए आईएमपी बन सकती है। और दोस्तों सरा विन विलियम्स, ये भी इन्होंने अभी भी पुस्तक लॉन्च की है। इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि केयरलेस पीपल इनके पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने लॉन्च की है। और हाँ, एक और पुस्तक याद रख लो, फलीसम नरीमन दोस्तों, इन्होंने भी पुस्तक लॉन्च की है, जो कि दोस्तों बियॉन्ड द कोर्ट रूम इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, बियॉन्ड द कोर्ट रूम इनकी पुस्तक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, आईएमपी बनेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में यूनियन ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो कि अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत जोशी बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे स्थापित दोस्तों? मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश में दोस्तों कहाँ पर? दोस्तों सागर जिले, मध्य प्रदेश के सागर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना है आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाल ही में एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज को सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया है? तो दोस्तों तेलंगाना के द्वारा, किसके? तेलंगाना के द्वारा शुरू किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों खुनिंग पटामा को चुना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये मनुष्य नहीं है, आपको पता है? अरे मतलब सॉरी यार, मनुष्य तो है, मतलब मेन नहीं है, ये वुमेन है ना, ये वुमेन है, आपको ध्यान रखना है, जो कि इसकी अध्यक्ष बनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
हाल ही में 11th इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इसको जीता है। किसको दोस्तों? इंडियन सुपर लीग 2024-25 को। और इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों आपके, तो इसका फाइनल कहाँ पे हुआ था? जो कि दोस्तों कोलकाता में इसका फाइनल हुआ था। और इसका आयोजन भी आप ध्यान रख लो, स्टेडियम भी आजकल पूछ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें दोस्तों, विनर अभी बताया मैंने, मोहन बगान सुपर जायंट्स रहे इसमें। और इन्होंने डिफीट किसको किया है? जो कि बेंगलुरु एफसी यानी दोस्तों फुटबॉल क्लब को किया है। ठीक है, तो खैर आप विनर याद रख लो। और इसका होस्ट कहाँ पे दोस्तों? फाइनल जो कि कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसको दोस्तों? ये पी शिवकामी को किया है। ठीक है, पी शिवकामी को किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय मिश्रित टीम ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, याद रखना है आपको, दोनों नाम ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये आप ध्यान रख लेना कि आमिर खान को किया है। ठीक है, मास्टर ह्यूमर अवार्ड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में रोलेक्स मोंटे कार्लोस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लो से आप क्वेश्चन में भी कार्लो, आंसर में भी कार्लो याद रख सकते हैं ट्रिक बनाकर। ठीक है, और रिसेंटली इसके बारे में बात करें, इसकी मेजबानी यानी इसका होस्ट कहाँ पे किया गया है? तो फ्रांस में इसका होस्ट किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक एग्जाम में अभी 2024 में एक पूछा गया था क्वेश्चन कि कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? तो ये दोस्तों स्पेन के। ठीक है, स्पेन देश के रहने वाले हैं। मेरे को एग्जाम ध्यान नहीं आ रही है वैसे, पर मेरे को इतना याद है कि पूछा गया था। ठीक है, तो फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किसे नियुक्त किया है? जो कि दोस्तों सौरभ गांगुली को। किसको? सौरभ गांगुली को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अब दोस्तों एससी जो कैटेगरी होती है उसमें भी अब डिवाइडेशन हो जाएंगे, मतलब सब क्लासिफिकेशन, जो अमीर होते हैं, थोड़े मिडिल क्लास होते हैं और गरीब होते हैं, ऐसे वर्गीकरण इसमें कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों कहाँ पर? ये आपके तेलंगाना राज्य में कर दिए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको डेनियल नोबोआ का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बने हैं? ये दिनेश महेश्वरी बने हैं। ठीक है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन यानी दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये दोस्तों यूए यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा संभाली गई है, आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में फीड महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ये दोस्तों फीड से पहले तो अब बता दूं, इसका चेस से संबंध है इस गेम का। और किसने जीता है इसको? जू वेंजुन ने जीता है, आपको ध्यान रखना है किसने जीता है? जू वेंजुन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? ऑनलाइन लोक अदालत सेवा किसने शुरू की है? ये केरल राज्य के द्वारा की है। और यही दोस्तों मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था, यही दोस्तों आपका फर्स्ट डिजिटल स्टेट बन गया है। ठीक है, फर्स्ट डिजिटल स्टेट यही बन चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये दोस्तों ट्रेन में एटीएम किसने लगाया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया है। और कौन सी ट्रेन में लगाया ये भी आपसे पूछ ले दोस्तों, पंचमणि इस ट्रेन का नाम है। ठीक है, पंचमणि एक्सप्रेस पंचमणि एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें दोस्तों शीर्ष स्थान किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति किसने गठित की है? तो ये समिति दोस्तों कहाँ पर? दोस्तों तमिलनाडु में इसका गठन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सी दोस्तों? कुरियन जोसेफ कमेटी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य यूटी में स्वास्थ्य सेवा के लिए डिजिटल ई सेहत ऐप शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया है? ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया। ठीक है, किसको दोस्तों? ई सेहत ऐप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हाल ही में विंदम कंपेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो स्टार लगा लो, क्वेश्चन आईएमपी आपके लिए। किसको किया है? राणा दास गुप्ता को किया है, ठीक है, विंदम कंपेल प्राइज से। और रिसेंटली दोस्तों, हाँ, ये भी आपको जाना पहचाना नाम लग रहा होगा, जो कि दोस्तों इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? इनको दोस्तों सरस्वती अवार्ड से सम्मानित किया, ठीक है, सरस्वती अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। और विनोद कुमार शुक्ला, अभी बताया दोस्तों मैंने आपको, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया इनको। और हाँ, मासाकी काशीवारा भी ध्यान रख लो आप, जो कि दोस्तों इनको अभी मैथ्स के एबल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में चीन की कंपनी ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये दोस्तों अभी मैंने स्टार्टिंग जब करी थी वो फ्रांस की कंपनी थी, ये कौन सी दोस्तों? चीन की कंपनी। क्या नाम है इसका? ड्रीम टेक्नोलॉजी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ध्यान रखना है, जो कि कीर्ति सेनन बनी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली दोस्तों जितने भी बने वो भी रिवाइज कर लो आप ब्रांड एम्बेसडर, जो कि दोस्तों टाटा मोटर्स के जो कि विकी कौशल बने हैं, नारिका कंपनी की दोस्तों साइना नेहवाल बनी, ध्यान रखना है आपको। और स्केचर्स कंपनी, ये दोस्तों शूज की कंपनी जो कि जसप्रीत बुमराह बने हैं इसके। और पूमा कंपनी दोस्तों इसकी पीवी सिंधु बनी है ब्रांड एम्बेसडर। और फेडरल बैंक की दोस्तों विद्या बालन बनी है, आपको ध्यान रखना है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दोस्तों, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, जो कि दोस्तों शिखर धवन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की पहली मिसिस ग्लोब कौन बनी है? तो भारत की पहली मिसिस ग्लोब जो कि दोस्तों अनुराधा गर्ग बन गई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछ लें कहाँ की रहने वाली है ना, ये ध्यान रखना आपको, जो कि गुरुग्राम दोस्तों हरियाणा की रहने वाली, गुरुग्राम हरियाणा की रहने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो कि आपके लिए आईएमपी बनती, रिवाइज कर लो, जो कि दोस्तों मिस वर्ल्ड 2024 दोस्तों ये क्रिस्टिना प्लिस्कोवा बनी है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? ये चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। और मिस यूनिवर्स 2024 दोस्तों ये विक्टोरिया थेल्विक बनी है। और इनका क्वेश्चन बन भी चुका है एग्जाम में, कहाँ की रहने वाली है, जो कि दोस्तों स्टार लगा लो दोस्तों, ये डेनमार्क की रहने वाली है। मिस इंडिया 2024 दोस्तों निकिता पोरवाल बनी है, ठीक है, कहाँ की दोस्तों? उज्जैन एमपी की रहने वाली है। उज्जैन के तो भाई हम भी रहने वाले हैं, बोलो महाकाल महाराज की जय। अब अगर देखें दोस्तों मिसेस वर्ल्ड 2025 दोस्तों कौन बनी है? ये दोस्तों शेगो गेले बनी है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जो कि साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। और अगर देखें दोस्तों मिसेस यूनिवर्स 2025 आपके एंजेला स्वामी बनी है, जो कि आपको ध्यान रखना है बीकानेर राजस्थान की रहने वाली, ये सभी आपको याद रखना है, आईएमपी बनते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? यानी दोस्तों यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया है? ये दोस्तों भागवत गीता को किया है और नाट्य शास्त्र को किया है, ये दोनों ध्यान रखना है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IBSF विश्व बिलियर्ड्स 2025 खिताब किसने जीता है? तो इसमें दोस्तों किसने जीता है? सौरभ कोठारी ने, ठीक है, सौरभ कोठारी, आपको ध्यान रखना है इनका नाम। और अगर बात करें दोस्तों इसको होस्ट कहाँ पे, इसकी मेजबानी भी ध्यान रख लो आप। तो होस्ट कहाँ पे दोस्तों? कार्लो आयरलैंड में इसको होस्ट किया गया, ठीक है, कार्लो आयरलैंड में इसको होस्ट किया गया, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद का हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा है? तो ये दोस्तों कॉफ़ी का रहा है, ठीक है, कॉफ़ी का रहा है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है और वर्ल्ड में कहाँ पे किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। तो एक काम करो, इंडिया का तो मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड का आपसे पूछता हूँ। इंडिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन की जाती है, और वर्ल्ड में कहाँ की जाती है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना। और देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3 को लागू किया है? अब दोस्तों इसमें शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि इसमें 9th क्लास से आपका सब्जेक्ट लिया जाएगा। अभी तो हम 11th क्लास में लेते हैं, इसमें 9th क्लास में लिया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? ये महाराष्ट्र में इसको शुरू किया, आपको ध्यान रखना है, लागू किया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे, यानी इसको कहाँ पर शुरू किया है? तो ये दोस्तों कहाँ पर दोस्तों? सूरत गुजरात में इसको शुरू किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में अंकटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर बढ़ेगी? तो अंकटेड की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कितनी? 6.5% इसकी बढ़ने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये किसने जीता? IMP बनेगा आपके लिए, हिमांशु झाकड़ इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने दोस्तों कौन सी कैटेगरी में? दोस्तों जेवलिन
जेवलिन थ्रो में इन्होंने कितने मीटर भाला फेंक के जीता, ये आपसे पूछूं 67.57 मीटर इन्होंने भाला फेंक के इनको जो गोल्ड मेडल मिल गया। और अगर देखते हैं दोस्तों इसको होस्ट कहाँ पे किया, ये भी आपसे पूछ ले, तो दोस्तों सऊदी अरबिया आपको ध्यान रखना है। सऊदी अरब में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर देखते हैं दोस्तों इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, ये भी आपसे पूछ ले, तो इंडिया ने 1 गोल्ड तो अभी बताया मैंने आपको, और बाकी 5 सिल्वर जीते हैं इंडिया ने। कितने दोस्तों, 5 सिल्वर जीते हैं, और हाँ 5 ब्रोंज भी जीते हैं, ठीक है। तो आपको सभी याद रखना है। टोटल कितने मेडल हो गए, टोटल 11 मेडल हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रहे दोस्तों आपके हिमांशु झाकड़, जिन्होंने दोस्तों 67.57 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। लेजर निर्देशित यानी दोस्तों आपके लेजर वेपन है ये दोस्तों, लेजर के थ्रू इसका टारगेट बनाती है और फिर वहां पर जाके भम से ब्लास्ट कर देती है ना। तो इसका नाम पूछूं आपसे, MK2 इसका नाम है, और इसका टेस्ट यानी सफल परीक्षण कहाँ पे किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में इसका सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। आपके लिए IMP बन सकता है। अब धीरे से कोई बोलेगा, अरे गुरुजी ये BM-04 भी तो DRDO ने टेस्ट करी थी। अरे तो भाई रुक, तो सही बता रहा हूँ मैं। या दोस्तों पहले तो बात करते हैं अगर इसके बारे में, तो दोस्तों शॉर्ट रेंज, ये दोस्तों एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन बनेगा गारंटी के साथ कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है DRDO की, तो दोस्तों BM-04 आपको ध्यान रखना है। और स्क्रैम जेट मिसाइल, ये दोस्तों इसको भी दोस्तों DRDO के द्वारा टेस्ट किया दोस्तों, 1000 सेकंड तक इसका टेस्ट किया जाता था ऑन द ग्राउंड, इसलिए क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। और VLSR सेम दोस्तों ये भी DRDO ने टेस्ट की है। ये दोस्तों आपके सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है ना। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो ये बनने वाले हैं, जो कि कौन बनने वाले हैं दोस्तों, BR गवई है ना। BR गवई बनने वाले हैं, ध्यान रखना आपको, IMP बन सकता है आपके लिए। और देखते हैं दोस्तों, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। किसका दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। ये दोस्तों कौन बने हैं, मांगी लाल जाट बने, आपको ध्यान रखना है, IMP बनेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में अगर उत्तर प्रदेश आया तो आप नॉर्मली आंसर लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पे महाकुंभ हुआ है। लेकिन दोस्तों आपसे सिटी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों कहाँ पे, लखनऊ में। कहाँ पे दोस्तों, लखनऊ में इसका शुभारंभ किया गया यानी उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया है 2025 के लिए, तो दोस्तों आपके राम मोहन नायडू को चुना है ना, ध्यान रखना आपको, IMP बनेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में खोजी गई VCP P97 किस्म का संबंध किससे है, तो इसका संबंध दोस्तों प्रोटीन से इसका संबंध है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं लेकिन आपको ध्यान नहीं आते, इसलिए याद रखना VCP P97 किसकी, प्रोटीन की किस्म है। और रिसेंटली जितने भी किस्में खोजी गई है वो भी आपको रिवाइज करवा दूं, IMP बनेगी आपके लिए, जो कि दोस्तों SP95/4 जो कि दोस्तों स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद की है, ये नई किस्म। और सुरसा दोस्तों जिंजर की नई किस्म यानी दोस्तों अदरक की नई किस्म है। कल्पा सुवर्णा ये कोकोनट यानी नारियल की नई किस्म है। और IISR सूर्या दोस्तों ये हल्दी की नई किस्म है। ये सभी आपको ध्यान रखना, IMP बनेगी आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीनीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है, तो भारतीय वायुसेना किस में दोस्तों डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुई है, किस देश का है ये दोस्तों UAE का, आपको ध्यान रखना है। और UAE दोस्तों भारत के साथ एक और एक्सरसाइज करता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी दोस्तों UAE भारत के साथ करता है। और देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हाल ही में ITTF विश्व कप 2025 का दोस्तों पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसमें दोस्तों पुरुष एकल का खिताब जो कि ह्यूगो काल्डेरानो ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाम बड़ा अजीब है पर आपको ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों बात करें दोस्तों इसी में आपको इसको होस्ट कहाँ पे किया है, ये आपसे पूछ ले दोस्तों, मकाऊ चाइना में इसको होस्ट किया, ठीक है, मकाऊ चाइना में इसको होस्ट किया है। और इसमें दोस्तों अभी तो मेंस का बताया, वुमेन्स में किसने जीता है दोस्तों, इसमें वुमेन्स में जो कि दोस्तों सुन यिंगसा इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी IMP बनेगा आपके लिए, सुन यिंगसा इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो किसको मिला है? समर अबू एलोफ को मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ये दोस्तों कहाँ के फोटोग्राफर है? ये दोस्तों फिलिस्तीन के फोटोग्राफर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बार्सिलोना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने दोस्तों? ये होल्गर रूने ने जीता है। ठीक है, इसके बारे में इतना याद रखना है, बार्सिलोना ओपन का खिताब किसने? होल्गर रूने ने जीता है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी 40 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा की थी उन्होंने? जो कि दोस्तों स्लोवाकिया देश की थी। ठीक है, कितने वर्षों बाद? 29 वर्षों बाद। और ये दोस्तों 40 वर्षों के बाद पीएम मोदी बने हैं। कहाँ, किस देश के दोस्तों? ये बोत्सवाना देश के बने हैं ना, याद रखना है आपको, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के पहले भारतीय उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे दोस्तों? अजय भूषण पांडे को, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में इतनी याद रखो, आईएमपी बनेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और यूके के शोधकर्ताओं ने घोंघे की एक नई प्रजाति थियोबाल्डिसियस कॉन्केनेसिस कहाँ खोजी है? तो ये दोस्तों पहले तो आप समझते हैं घोंघे का मतलब क्या होता है? स्नेल, इसका मतलब स्नेल होता है। और दोस्तों ये आपने देखा होगा कभी, तो वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने देखा ही है। ये रहा दोस्तों आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्नेल है। इसकी प्रजाति खोजी है थियोबाल्डिसियस कॉन्केनेसिस, इसका नाम है। कहाँ पे खोजी है ये दोस्तों? गुजरात में खोजी गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और रिसेंटली हाँ 2 प्रजाति और खोजी गई है, ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपके एक तो लेप्टोब्रेचियम इस प्रजाति का नाम है लेप्टोब्रेचियम आर्टियम। लेप्टोब्रेचियम आर्टियम इस प्रजाति का नाम है किसकी दोस्तों? ये आपके फ्रॉग यानी किसकी? मेंढक की प्रजाति है। और हाँ एक और है, एक और याद रख लो, जो कि चन्ना नाची इस प्रजाति का नाम है किसकी दोस्तों? ये स्नेक हेड फिश की है। ठीक है, ये स्नेक हेड फिश की प्रजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीता लाने की घोषणा की है? किस देश से लाए जाएंगे? ये बोत्सवाना देश से लाए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये आपको ध्यान रखना, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। तीनों ने दोस्तों इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों कैटेगरी भी आपको बता दूं, विद्या रामराज ने दोस्तों 100 मीटर हर्डल रेस में जीता है। और इसमें दोस्तों वुमेन्स में किसने जीता है? वुमेन्स में दोस्तों ज्योति सुरेखा ने जीता है 100 मीटर हर्डल रेस में दोस्तों, किसमें? वुमेन्स कैटेगरी में, है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है। और अगर रिसेंटली और भी बात करें कि सचिन यादव ने दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जेवलिन थ्रो में जीता है। कितने मीटर दोस्तों? 83.86 ऐसा ही कुछ है, हाँ 83.86 मीटर दोस्तों इन्होंने भाला फेंक कर ये स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसका होस्ट भी ध्यान रख लो, कहाँ पे इसका होस्ट किया गया है? जो कि दोस्तों केरल राज्य में इसका होस्ट किया है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो कि कहाँ पे? ये तमिलनाडु में प्रारंभ होगा, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रख लो, ये दोस्तों तमिलनाडु में आपके प्लूटोनियम ऑक्साइड बेस्ड ही आपका जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2025 लीमा में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला ब्यूनस में होस्ट किया गया था, ये लीमा में होस्ट किया, ठीक है। और इसमें दोस्तों भारत ने 3rd पोजीशन भारत को मिली है, उसमें दोस्तों 2nd पोजीशन मिली थी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ISSF वर्ल्ड कप 2025 इसको दोस्तों कहाँ पे? लीमा पेरू में इसको होस्ट किया गया है। और इसमें देखें दोस्तों मेडल टेली के बारे में, तो दोस्तों 1st नंबर पे चाइना रहा है, 4 गोल्ड इसने जीते हैं। और 2nd पे दोस्तों अमेरिका रहा है। खैर दोस्तों ये से एक काम करो, ये दोनों को ध्यान मत रखो, आप सिर्फ इंडिया का याद रख लो। इंडिया ने इसमें 2 गोल्ड जीते हैं ना, और 4 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रोंज जीता है, ये सभी आप याद रख लो। और 2 गोल्ड आप याद रखना इंडिया के, जिसमें दोस्तों आपके सौरभ कोठारी ने दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है एक तो, और एक आपके दोस्तों सुरुचि सिंह ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रख लो कि दोस्तों इसमें मनु भाकर ने दोस्तों इसमें कौन सा दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। वैसे तो 4 लोगों ने जीता है, लेकिन ये नाम आपके लिए IMP बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हाल ही में लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे दिया दोस्तों? ये राफेल नडाल को दिया है। ठीक है, राफेल नडाल को दिया है, आपको ध्यान रखना है। और इसी के बारे में दोस्तों देखें, मोंडो डुप्लांटिस, इसको दोस्तों आपके लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और आपके सिमोन बाइल्स की बात करें, इनको दोस्तों आपके लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। ये आपको दोनों याद रखना है, IMP बनेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दोस्तों ऐप को दिया गया है, ये दोस्तों पोषण ट्रैकर ऐप को दिया गया है। और इसके दोस्तों किसको दिया है इस ऐप के लिए, ये भी पूछ ले, अनिल मलिक को दिया है। इस ऐप के लिए अनिल मलिक को दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पर्वतारोही को शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया है? ये कृष्णा ढोकले को किया है। ये तो नाम आप नहीं भूलोगे यार। ढोकले किसको पसंद है, कमेंट में बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ? ये भी ध्यान रखना, IMP बनेगा आपके लिए, जो कि मुंबई में आपका भारत का विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने पहली बार किस देश के माउंट पेक्टू पार्क को अपनी ग्लोबल जियो पार्क की सूची में शामिल किया है? दोस्तों किस देश का है दोस्तों माउंट पेक्टू पार्क? जो कि दोस्तों उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया का है। और दोस्तों इस देश को पहली बार शामिल किया है, इसलिए IMP बनेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2025 में यूनेस्को ने किसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों यूनेस्को ने किसको चुना है विश्व पुस्तक राजधानी? जो कि दोस्तों रियो डी जेनेरियो को चुना है। और दोस्तों कहाँ की कैपिटल है ये दोस्तों ब्राज़ील की कैपिटल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ की? ब्राज़ील की कैपिटल है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया है? तो किसके द्वारा दोस्तों? ये USA के द्वारा किया है। नहीं, शायद USA नहीं दोस्तों, चीन के द्वारा किया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर। तो आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में पुरुष वर्ग में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? पुरुष वर्ग में शीर्ष सम्मान जो कि दोस्तों जसप्रीत बुमराह को मिला है, आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ दोस्तों वुमेन्स कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं। वुमेन्स में दोस्तों किसको मिला है? वुमेन्स में दोस्तों स्मृति मंदाना को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको IMP बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुई है? तो दोस्तों पहली ह्यूमैनॉइड मैराथन जो कि दोस्तों इसमें मैन और दोस्तों रोबोट दोनों शामिल हुए हैं, कहाँ पर हुई है ये बीजिंग में हुई है। बीजिंग कहाँ पे दोस्तों? बीजिंग चाइना में हुई है, आपको ध्यान रखना, IMP बनेगा आपके लिए। ये रहा दोस्तों आपका ये तो रोबोट, और ये आपका महेश, सुरेश और ये रमेश है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड किसने लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये दोस्तों गूगल के द्वारा लॉन्च किया। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, IMP बनेगा आपके लिए। और दोस्तों 2 क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक तो विलो चिप किसने लॉन्च की है, और एक दोस्तों आपके ऑसिलोट चिप किसके द्वारा लॉन्च किया है, ये आपसे पूछता हूँ मैं। ठीक है, तो एक तो दोस्तों विलो चिप में आपको बता देता हूँ किसके द्वारा लॉन्च किया है, ये आपके दोस्तों गूगल के द्वारा। और ऑसिलोट चिप दोस्तों ये आपके अमेज़न के द्वारा। ठीक है, अमेज़न के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने खसरा और रूबेला को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो खसरा और रूबेला का दोस्तों भारत का लक्ष्य रखा है 2026 तक। इसके साथ दोस्तों और भी लक्ष्य रखे गए हैं, तो ये भी आपसे पूछ लूँ। नक्सल फ्री कब तक होगा भारत, या लक्ष्य रखा है दोस्तों। और एक दोस्तों अनीमिया का भी पूछ लूँ, ये कब तक का लक्ष्य रखा है। और हाँ, एक तो मलेरिया का भी पूछ लूँ, ये कब तक का लक्ष्य रखा है दोस्तों इंडिया ने। और एक कुष्ठ रोग होता है, हाँ हिंदी में लिख देता हूँ, एक कुष्ठ रोग होता है दोस्तों, इससे कब तक फ्री होने का लक्ष्य रखा है। तो अगर पहले तो बात करते हैं नक्सल फ्री कब तक लक्ष्य रखा है दोस्तों, 2026 तक का। और अनीमिया का याद रखना आपको 2046 तक का लक्ष्य रखा है। और मलेरिया का भी ध्यान रख लो, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं ना, याद रख लेना। और कुष्ठ रोग दोस्तों इसको लेप्रोसी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको दोस्तों 2027 तक का लक्ष्य रखा है, आपको ध्यान। कुष्ठ रोग ये दोस्तों एक बता देता हूँ आपको मैं, इसको दोस्तों इंग्लिश में लेप्रोसी डिजीज बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। ओके ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा पहल को शुरू किया है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, पिंक ई रिक्शा पहल कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में वॉइस ऑफ किन्नौर नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया है? ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा वॉइस ऑफ किन्नौर रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास तलिस्मान सबरे में शामिल हुआ? तो ये दोस्तों किस देश का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है ना, ऑस्ट्रेलिया का याद रखना है, तलिस्मान सबरे अभ्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WTT कंटेंडर मिक्स्ड डबल जीतने वाले भारतीय कौन है? तो इसमें दोस्तों जीतने वाले भारतीय दोनों नाम आपको ध्यान रखना, IMP बनेंगे। मनुष शाह और दिया चितले दोनों इसमें मिक्स्ड डबल में जीते हैं। और इसके बारे में बात करते हैं आपके WTT यानी आपके वर्ल्ड टेबल टेनिस के बारे में। इसको होस्ट कहाँ पे किया है? तो दोस्तों होस्ट आपको ध्यान रखना जो कि आपके ट्यूनीशिया में इसको होस्ट किया है। और अगर बात करें दोस्तों इसमें विनर कौन रहा है दोस्तों भारत की तरफ से दोस्तों आपके अभी बताया मैंने आपके मनुष शाह और दिया चितले भारत की तरफ से विनर रहे। और अगर दोस्तों इसमें डिफीट किसको किया है, ये भी किस देश को डिफीट किया है? जो कि जापान को डिफीट किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एयर इंडिया के चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कैंपबेल विल्सन इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दिया है। और हाँ, क्लॉस शवाब ने भी दोस्तों इस्तीफा दिया है। किससे दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के दोस्तों इसके ये चेयरमैन थे, इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये कोनेरू हम्पी ने जीता है। ठीक है, पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स में कोनेरू हम्पी ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहेगी? तो भारत में ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहेगी? 6.2% रहेगी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को गोल्ड हाउस गाला 2025 में पहले ग्लोबल वैंगार्ड सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों किसको किया है? ये दोस्तों किया है प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, और अगर देखते हैं दोस्तों इसी के साथ अल मंसूर की बात करें, इनको दोस्तों ग्लोबल टीचर से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। समंथा हार्वे, इनको दोस्तों रिसेंटली आपके बुकर प्राइज 2024 में सम्मानित किया गया था। कौन सी बुक के लिए दोस्तों? ऑर्बिटल बुक के लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अगर दोस्तों बात करते हैं आपके जयश्री वेंकटेशन, इनको दोस्तों आपकी रामसर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये पहली महिला है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन है, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन IMP बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें दोस्तों आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में इसको दोस्तों शीर्ष स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों वर्ल्ड में शीर्ष किसको मिला है? दोस्तों सिंघुआ जो कि यूनिवर्सिटी किसकी दोस्तों? ये चाइना की यूनिवर्सिटी, इसको दोस्तों वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन मिली है इसको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान यानी दोस्तों नेशनल पार्क का दर्जा मिला है? तो ये सिमलीपाल नेशनल पार्क को मिला, आपको ध्यान रखना है। कौन सा दोस्तों? 107वें नंबर का। कहाँ पे ये भी पूछ ले आपसे, ये दोस्तों उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का है, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये भी याद रख लो, दिहिंग पट का है दोस्तों, ये 106 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, जो दोस्तों कहाँ पर है? ये असम में है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। और जिम कॉर्बेट, ये भी ध्यान रख लो यार, एक काम करो, ये दोस्तों पहला है, ये फर्स्ट है दोस्तों इंडिया का। दोस्तों कहाँ पर है ये? हाँ, UK में, उत्तराखंड में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, सभी आपके लिए IMP बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों कहाँ पे? अमरावती में। कहाँ पे दोस्तों? अमरावती कहाँ पर है? ये दोस्तों अमरावती आपके आंध्र प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेकेंड एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये दोस्तों आइए पहले तो स्टार लगा लो, IMP क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों विकास गवास ने जीता है। IMP बनेगा आपके लिए। और इसी के साथ दोस्तों याद रखना आपको, इसको होस्ट कहाँ पे किया है? इसको होस्ट कहाँ पे किया है ये आपको याद रखना है। नई दिल्ली में इसको होस्ट किया गया है। नई दिल्ली में कौन से स्टेडियम भी आजकल पूछ लेते हैं ना, तो स्टेडियम आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसको होस्ट किया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बचा बस आपका। फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से किसे सम्मानित किया है? ये भी क्वेश्चन IMP आपका, जो कि दोस्तों पायल कपाड़िया को सम्मानित किया, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों क्यों किया इनको? इनकी दोस्तों ऑल वी इमेजिन एज
लाइट इनकी फिल्म का नाम है दोस्तों, उसके लिए इनको किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी फिल्म है दोस्तों, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले जितने भी दोस्तों आपके अप्रैल के दोस्तों जितने भी आपके डेज है वो भी रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज, इसमें से भी दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाया जाता है दोस्तों? ओडिशा डे बनाया जाता है इसको, और इसको हिंदी में उत्कल डे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे बनाया जाता है। 3 को दोस्तों हिंदी थिएटर डे बनाया जाता है। और 4 को दोस्तों इंटरनेशनल माइंड डे बनाया जाता है। 5 को इंटरनेशनल मैरीटाइम डे बनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये तो आपको जरूर याद रखना है दोनों आपके। कौन सा दोस्तों? 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट डे, और 7 को दोस्तों आपका इंटरनेशनल हेल्थ डे मनाया जाता है। और आपका 10 तारीख को दोस्तों वर्ल्ड होम्योपैथी डे बनाया जाता है। और 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपका 14 अप्रैल को दोस्तों अंबेडकर जयंती बनाई जाती है ना। और 15 को दोस्तों आपके हिमाचल डे बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 17 तारीख को ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे बनाया जाता है। और दोस्तों 18 तारीख को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब बात आती है दोस्तों 19 तारीख की। इस दिन दोस्तों आपका वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। और 21 तारीख को सिविल सर्विसेज डे बनाया जाता है। और यहाँ पर आपका 22 तारीख को अर्थ डे बनाया जाता है, जो कि आपके लिए आईएमपी बनता है। और दोस्तों 23 तारीख की बात करते हैं, यहाँ पर आपका वर्ल्ड बुक डे एंड दोस्तों कॉपीराइट डे बनाया जाता है, ये भी आपका आईएमपी है, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों 24 अप्रैल को, इस दिन दोस्तों नेशनल पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। और 25 को दोस्तों वर्ल्ड मलेरिया डे बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और 26 अप्रैल को दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बनाया जाता है। और एक और बचा है बस आपका 29 अप्रैल को दोस्तों इंटरनेशनल डांस डे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और कुछ जो मैंने हाईलाइट करे उनको तो आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी सुबह की 5:30-6 बज रही है यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको कल दोस्तों 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ही शानदार तरीके से आपके साथ मैंने क्लास ली है। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं ओवर करते हैं।